अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर। मैं आज आप लोगों के सामने बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो न्यूज़ बताऊं, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको बाआसानी मिल सके। ब्रेकिंग न्यूज़ बांग्लादेश से रिलेटेड है कि ये अफवाह अब सुनने को मिल रही है, ये ख़बर मैं कह रहा हूँ कि मिल रही है कि बांग्लादेश के जो चेयरमैन हैं क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदे से। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मीडिया पे चल रही है और इस वक्त आग की तरह फैली जा रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इसकी बुनियाद क्या बताई जा रही है? बुनियाद ये है कि बताया ये जा रहा है कि ये वो सदर थे जो पहली गवर्नमेंट के लगाए हुए थे। अब क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, नई हुकूमत आई है, तो अब कहा यह जा रहा है कि नई हुकूमत अपने ही बंदे को लाना चाहती है, इसलिए उन्होंने पहले जो सदर हैं उनको ओहदे से हटा दिया है और वो सदर जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो अमीनुल इस्लाम हैं, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। लेकिन वो क्यों मुल्क से बाहर हैं ये बताया नहीं जा रहा। बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे यहाँ पर झूठी खबर को बहुत जल्दी वायरल कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें मसाला होता है, तड़का होता है, इसलिए ऐसी खबर को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और वो खबर जो है वो आग की तरह फैल जाती है पूरे जंगल में कि पता नहीं एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है फेक न्यूज़ के ऊपर। और ये सरासर एक फ़ेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। लेकिन ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये कब और किस वक्त अवाम के सामने रखी गई है, ये कब फैली है ये न्यूज़। आप अंदाज़ा करें कि एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले या 2 हफ़्ते पहले जो तनाज़ा खड़ा हुआ था बांग्लादेश को लेकर आईसीसी के साथ, अब वो मामला तो आप लोगों के सामने है, लेकिन ये खबर फैला दी जाती है बीच में, क्योंकि आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान जो कमिटमेंट हुई है उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। ये खबर बदकिस्मती के साथ उस वक्त फैलाई जा रही है जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की सदर को अपने मुल्क में बुलाकर आईसीसी के साथ उनकी एडजस्टमेंट करवाई है, अंडरस्टैंडिंग करवाई है। ये खबर उस वक्त दी जा रही है कि जब आईसीसी पीसीबी के कहने पर बांग्लादेश के जितने भी नुकसान इस वर्ल्ड कप में हुए हैं उनको पूरा करने पर आमादा हो चुकी है। ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को ही वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया, यह कह करके अगर तुम्हारे पास भारत में खेलने के लिए सिक्योरिटी रिस्क है तो हम आपको वैसे ही निकाल देते हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। ये खबर उस वक्त सामने आई है कि जब बीसीसीआई और बीसीबी के अंदर एक तनाज़ा चल रहा है। ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि दो तो रवायती हरीफ हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और आईसीसी इस वक्त बीसीसीआई के अंडर में है, क्योंकि जय शाह उनके सदर हैं। तो उन्होंने तो वो करना है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड करेगा, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पावर है। पाकिस्तान ने तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि नक चुल कीरां कढ़वा दी हैं इन्हों फड़ के इंडिया दियाँ। तो पाकिस्तान ने तो हर जो जायज़ मुतालबात थे जो बांग्लादेश के, वो आईसीसी से मनवाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया था कि अगर बांग्लादेश के मुतालबात आपने नहीं माने तो हम किसी भी सूरत हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बाकी सब के साथ खेल लेंगे, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। ये खबर फैलना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि झूठ को वायरल कर दिया जाता है हमारे यहाँ। तो इंडियन मीडिया के ऊपर ये बताया जा रहा है कि बीसीबी के सदर हैं वो अपने ओहदे से बरतरफ कर दिए गए हैं और उनको बाहर भेज दिया गया है। लेकिन हकीकत कुछ अलग है, हकीकत कुछ और है, क्योंकि इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आईसीसी वो सारे मुतालबात बांग्लादेश के माने जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती मनवाए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन मीडिया इस बारे में झूठ बोल रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो अपने मुल्क से बाहर हैं। लेकिन क्यों बाहर हैं ये नहीं बताया जा रहा। झूठ बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने उतारा, गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं उतारा। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं कुछ दिनों के लिए। बीसीबी के जो सदर अमीनुल इस्लाम हैं वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तानी जो चैनल हैं वो इस पर प्रोपोगंडा करना शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से आईसीसी जो है इनके मुतालबात को मुस्तरद करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीसीबी के चेयरमैन वही हैं और वही रहेंगे।
इसमें पुरानी हुकूमत का या नई आने वाली हुकूमत का किसी भी किस्म का कोई भी मामला नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं है इस मामले में। अगर 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 ऐसा कोई मामला होता तो नई हुकूमत उसको पूरे तरीके के साथ उसको बरतरफ करते और नया चेयरमैन लेके आती। हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया बांग्लादेश की तरफ से। जो बांग्लादेश की नई हुकूमत आई, अभी तो उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया, अपनी वज़ीर आज़म ने हलफ भी नहीं उठाया। और ये जो इंडियन मीडिया है, इनको मौत के जो वो गश पढ़ने लग गए हैं और ये झूठे प्रोपेगेंडे करने लग गए हैं कि बांग्लादेश के सदर को हटा दिया गया है। अब भाई कैसे हटा देगा, अभी तो वज़ीर आज़म ही नहीं आया उनका, जो इलेक्ट हुआ है उसने हलफ ही नहीं उठाया, अभी तो नई गवर्नमेंट बनी नहीं है, तो कैसे बरतरफ कर दिया गया, कैसे पुरानों को उठा के नए को लेके आ गए। तो ऐसी कोई सरकारी दस्तावेज़ात आपके पास हैं जो प्रूफ के साथ आप लोग बता सको? तो ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है, ये एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के ने जो आईसीसी के साथ बैठकर मुतालबात जायज़ किए थे, जो वो मान गए हैं, उनको ख़राब किया जाए। इसके अलावा और कोई इशू नहीं है इंडिया की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से कि जी इनको हटा दिया गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक बिल्कुल झूठी और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। इसी तरह की क्रिकेट से मुतल्लिक नई नई खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।